Welcome students. Children, today you are going to read Geography, Chapter 1, Class 10th. This video is for Class 10th and this video is part 4. Student, in the previous video you read about alluvial soils, then I taught you black soil, then you read red and yellow soil. Now today the topic is laterite soil. So today you will know about what is laterite soil. Students, you will also know about how the formation, what is the condition, what are the climates under which this formation of this soil is done, and what are the crops under this soil or under this soil region this can be grown. So now let us understand what is the first meaning of the laterite soil. See, laterite is a Latin word which is derived from a Latin word. Laterite is a word which is derived from the Latin word which means brick, जिसका मतलब होता है brick. So what are the formation, student? Formation means how this soil formation is happen. So you know there are some characteristics or some condition. First condition is climate. So this soil, the formation of this soil is under the tropical and subtropical climate with alternate wet and dry season. Tropical, what is the meaning of tropical? Tropical means student जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई हो, एंड सब ट्रॉपिकल, और सम ट्रॉपिकल रीजन भी होता है इसका जहाँ पर थोड़ा सा ट्रॉपिकल से कम टेम्परेचर हो एंड वहाँ पर ज़्यादा बारिश भी होती हो. वेट एंड ड्राई सीजन, तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाए और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, इस क्लाइमेट की वजह से लैटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है. एंड दिस सॉइल इज a result of intensive leaching due to heavy rain. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? इंटेंसिव लीचिंग का मतलब ये होता है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो जो ऊपर का टॉप लेयर का जो सॉइल होता है, यू नो दैट उसमें जो ह्यूमस होता है वो ह्यूमस जो है वो वॉश आउट हो जाता है, वो बह करके दूसरे स्थानों पर चला जाता है. तो इसी वजह से ये इस सॉइल का फॉर्मेशन होता है. So you just remember student the meaning of intensive leaching means due to the heavy rain the top soil is washed away just because of heavy rain. Okay, now let us understand what is where is the location of this soil. यह soil कहाँ पाया जाता है इंडिया में, किस जगह पे? So वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट के रीजन में महाराष्ट्र में, एंड उड़ीसा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स. रिमेंबर स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मतलब ये सभी रीजन में नहीं होते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से सम पार्ट्स में लाइक मेघालय. सो एंड दिस सॉइल सपोर्ट्स, अब इससे क्या होता है, दिस सॉइल्स जो इस रीजन में नॉर्थ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. ओके स्टूडेंट, नाउ एज आई टोल्ड यू दैट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड अदर parts like western ghat region of Maharashtra, Odisha, some parts of West Bengal and north eastern region, these soil supports. इन soils में क्या होता है, deciduous and evergreen forest. What do you mean by deciduous? Student remember this, deciduous is a kind of forest. ये एक तरीके का जंगल होता है जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, अपने पत्ते झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं. एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, जो फॉरेस्ट, वे फॉरेस्ट होते हैं जो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, पत्ते नहीं शेड करते हैं. एंड दिस रीजन इज ह्यूमस रिच. रिमेंबर दिस स्टूडेंट,
जो ये रीजन मैंने आपको बताया है जहाँ पर डिसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं, दिस रीजन इज ह्यूमस रिच, यानी जो यू नो दैट द जो हमारा टॉप सॉइल प्रोफाइल होता है उसके टॉप लेवल पर जो टॉप लेयर सॉइल है वहाँ पर टॉप सॉइल जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पर ह्यूमस पाया जाता है। ओके, सो दिस रीजन इज रिच इन ह्यूमस, बट स्टूडेंट रिमेंबर दिस, बट अंडर द स्पार्स वेजिटेशन, स्पार्स मीन्स जहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा घने जंगल नहीं होते हैं, दूर दूर पेड़ पौधे होते हैं, उसको स्पार्स वेजिटेशन कहते हैं। एंड सेमी एरिड एनवायरनमेंट, सेमी एरिड का मतलब ये होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बंजर ना हो, सूखा ना हो और थोड़ा सूखा भी हो, तो उसको सेमी एरिड रीजन कहते हैं। एंड इट इज़ ह्यूमस पुअर। और जो ये स्पार्स वेजिटेशन वाला एरिया है, जो सेमी एरिड एनवायरनमेंट वाला एरिया है, वहाँ पर जो ह्यूमस होता है, जो टॉप लेयर की जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो मात्राएं होते हैं, ह्यूमस जो होता है उसमें कम होता है। एंड इट ऑल्सो प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन। और यह जो स्पार्स रीजन वाला एरिया है, आप जानते हैं यह इस एरिया में दिस रीजन इज प्रोन टू इरोजन। प्रोन टू इरोजन का मतलब ये होता है यहाँ पर मिट्टी का ज़्यादा क्षरण होता है, कटाव होता है और लैंड का डिग्रेडेशन होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जब मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी जो है टूटेगी फूटेगी तो वो बह करके या टूट करके जो है अलग अलग जगहों पर, दूर दूर जगहों पर जा करके इकट्ठा हो जाएगी, उसको लैंड का डिग्रेडेशन बोलते हैं। सो let us understand what are the crops or plant found here. So tea and coffee, it is found, this two crops are found in hilly areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के रीजन में ये टी एंड कॉफ़ी प्लांट्स पाए जाते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडे लैटेराइट सॉइल्स, इट्स फॉर्मेशन प्रोसेस, what are the conditions, I told you the locations also, and what are the crops found in this region. Now student, let us understand with the help of the map also, because you have to show in the map also. Okay student, so you can see here this region of we can say the Western Ghat region of Maharashtra, Karnataka, Kerala. Here the laterite soil is found. And just here you can see the Tamil Nadu, here I have just shown. So Tamil Nadu region, the laterite soil is found, and here you are seeing that red and yellow soil which I have already explained. And you can see some parts of the Odisha also the laterite soil is found. And here just near to Assam there is a Meghalaya, you know, the one state is Meghalaya. So in Meghalaya, some parts of the Meghalaya laterite soil is also found. It is the northeastern region. So and you can see earlier I have told you the alluvial soil is found in the plain of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, and here in Madhya Pradesh, Maharashtra, black soil is found. So you can now easily understand that, let me tell you once again, that hilly area of Western Ghat region of Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu region, here you can see laterite soil is found here. Kerala here just laterite soil, and in Meghalaya also laterite soil is found. So I hope you have understood this laterite soil. In the next chapter, in the next video we will read the arid soil also. So in this way please revise all the soil which I have already taught you. I have homework also student. So this is the homework student. The question is what is laterite soil. You have to tell that what is laterite soil and also explain the soil फॉर्मेशन प्रोसेस। सॉइल का निर्माण कैसे होता है, क्या उसके प्रोसेस है, क्या कंडीशन है, क्या क्लाइमेट है, क्या कौन सा लोकेशन की जगह वहाँ पाया जाता है। एंड ऑल्सो टेल दैट द क्रॉप्स आर ग्रोन, दैट विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल। इस सॉइल में कौन से प्लांट्स हम उगाते हैं, यू हैव टू जस्ट टेल। थैंक यू स्टूडेंट्स।